मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, अनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धियाओ। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाह रहे हैं कि महाराज ये कार्तिक माह जो चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए और क्या विधान है। तो आपकी जिज्ञासा अति सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। है कार्तिक माह 10 अक्टूबर 2022 से चालू होकर 8 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक माह में बहुत सारे त्योहार हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए पूरा महीना व्रत करने को कह दिया है। इसमें संपूर्ण महीना त्योहार पड़ते रहते हैं। हिंदू धर्म मान्यता अनुसार इस कार्तिक माह में कार्तिकी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा से लगा के कार्तिकी पूर्णिमा तक विशेष करके तीर्थों में जाना बहुत सुंदर बताया है। इस माह में गंगा आदि नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, जिससे कि मन निर्मल होता है तथा मनोकामना पूर्ण होती है और संयम नियम प्राप्त होते हैं, संस्कार प्राप्त होते हैं। इसलिए इस महीना में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना जरूरी है, उपवास रखना जरूरी है। इसी महीना में आपकी करक चौथ, करवा चौथ पड़ती है। इसी महीना में छोटी साकली, बड़ी साकली नाम से त्योहार पड़ता है। करवा चौथ के बाद में आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत है। यह व्रत भी बहुत महत्व वाला है, इसका भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसमें इस व्रत को करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। और इसी कार्तिक में रंभा एकादशी पड़ती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण पूजन की जाती है, नैवेद्य तथा आरती की जाती है, प्रसाद वितरण किया जाता है। और इसी महीना में गौवत्स द्वादशी, यह एक बड़ा त्योहार है जो वृंदावन में विशेष करके मनाया जाता है। और इसी महीना में धन त्रयोदशी व्रत है, रूप चतुर्दशी है तथा दीपावली है। तो आप अगर कार्तिक माह पूर्ण नहीं कर पाते तो 3 दिन धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी एवं दीपावली, इनमें तो अवश्य 3 दिन पूजन करें। पंचोपचार से अथवा 10 उपचार से अथवा 16 से पूजन करना चाहिए। इन दिनों में दही ना खाएं। दही खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इस महीना में दही निषेध बताया है। और 2 दाल वाले जैसे उड़द है, मूंग है, मसूर है, चना है, जिस अन्न के 2 दल हो जाएं, उस 2 दल वाले अन्न को भी त्याग देना चाहिए। कार्तिक के महीना में, यह महीना तपस्या का महीना है, तप करने का है
व्रत करने का है उपवास, यानी उस सत्य के पास पहुंचना। उपवास माने उसके पास पहुंचना, जिसके यहाँ से हम आए हुए हैं उसी के पास पहुंचना है उपवास। तो उपवास का सही सही मायना है दो दल वाली दालें ना खाएं। हाँ, इस महीने में आप देव उठने के बाद में मूली खा सकते हैं। मूली स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फल है, मूली खा सकते हैं। और दो दल वाले किसी भी अन्न को ना खाया जाए। तो ये 3 दिन आप यहाँ व्रत करेंगे और इसके बाद आपके लिए आगे चल के भैया दूज, गोवर्धन पूजा, इनमें तो व्रत रखना ही चाहिए। द्वितीया के लिए जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु अपनी बहन के साथ भैया को ले जाकर, बहन भैया दोनों यमुना जी में जाकर स्नान करें यम द्वितीया के दिन, बताया है स्कंद पुराण में तो उनके पास यमदूत कभी नहीं आ सकते। ये है यम द्वितीया की कहानी, बहुत बड़ी कहानी है। समय कम होने पर आपको यम द्वितीया की कहानी सुनाई जाएगी, जहाँ बहन भाई एक दूसरे को, बहन भाई को तिलक करती है तथा भाई अपने बहन के चरण छूकर उसको उपहार देते हैं। और दोनों यमुना नदी में जब स्नान करते हैं तो यमुना, यम और यमुना ये तो दोनों बहन भाई थे। तो उन्होंने यह वरदान मांग लिया है कि जो बहन भाई इस तिथि में द्वितीया में आकर यहाँ स्नान करेंगे उनके पास आप नहीं जाएंगे। तो यमराज ने वचन दिया है कि मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। तो ये कार्तिक महीना की त्योहार है। आप और आगे चलेंगे तो आपके लिए आंवला नवमी, आंवला नवमी के व्रत करने से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन सवेरे 6 बजे से पहले उठ करके स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें तथा भगवान कृष्ण की पूजन करें। और यह पूजन गोपिकाओं ने वृंदावन में की थी। कात्यायनी देवी की पूजन करें, किसी भी देवी की पूजन करेंगे उस दिन। तो ये छठ त्योहार इसी महीना में आता है, जो कि बिहार में विशेष करके मनाया जाता है। तो ये त्योहार सब कार्तिक महीना के चल रहे हैं। गोवर्धन अन्नकूट के बाद में आपको आंवला नवमी, छठ और सूर्य छठी और गोप अष्टमी, गोपालों की जो अष्टमी मनाई थी वह भी इसी महीना में है। ये शुक्ल में पड़ेगी। तो आप अगर इन दिनों कार्तिक महीना से अगर आप प्रारंभ से चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, तो आप नवमी से करें। नवमी से पूर्णिमा तक आपको व्रत करना है। इस व्रत को करने से आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बताया स्कंद पुराण में कि अगर आप नवमी से पूर्णिमा तक व्रत करेंगे तो भी आपको सारे तीर्थों में जो दान पुण्य करने का पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य आपको कार्तिक के महीना में प्राप्त हो जाता है। आपको एक सीधा सा मंत्र बताया जाएगा जो सबको याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से बहुत विशेष फलदायी होता है। ये सिद्ध मंत्र है। तो इसके बाद में अगर जो भी श्रद्धालु इस महीने में, कार्तिक के महीने में द्वादशी यानी शुक्ल पक्ष की 12 से लगा करके कार्तिक की पूर्णिमा तक जो तुलसी मैया की सेवा पूजा करके उनकी विधि विधान से विवाह कर देते हैं, उनके घर में कभी भी अविवाहित लड़के और लड़कियां नहीं रह सकती। यानी जो विवाह कर देंगी तुलसी विवाह, उनके बच्चे और बच्चियों के विवाह उसी वर्ष में हो जाते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो 12 से पूर्णिमा तक जो तुलसी विवाह करेंगे उनके लिए बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। और तुलसी मैया की प्रतिदिन सेवा पूजा करने से भी गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन तुलसी को बेवजह न छुएं, तुलसी के पास बिल्कुल दीपक न लगाएं। ऐसा करने से तुलसी मुरझा जाती है, जल जाती है। तुलसी से कम नहीं तो आप
5 फुट दूर दीपक रखना चाहिए। तुलसी के पत्ता से कभी इंगूर टीका नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के चरण बताए गए हैं जो नीचे है, जो जड़ में है, तो आप तुलसी की जड़ के पास में पूजन करें, चरण छुएं, ना कि उनके मस्तक पर टीका लगाएं। ऐसा करने से वह तुलसी नष्ट हो जाती है। केमिकल मिला हुआ जो तिलक है उससे तुलसी के पत्ते जल जाते हैं। कृपा करके ये कार्तिक के महीना में अपराध ना लें। मेरी सभी से निवेदन है कि भगवान और भगवान के वस्त्रों से दीपक दूर लगाएं, अगरबत्तियां दूर लगाएं, धूप बत्तियां दूर लगाएं, होम सामग्री 5 फुट दूर करें। 5 फुट दूर से आप पूजन करें। तुलसी के चरण छुए जाते हैं, ना कि उनके मस्तक पे हाथ रखा जाता है। ऐसा करने से आपको बहुत दोष लगेगा, क्योंकि तुलसी भगवान की प्राण प्रिया है। तुलसी भगवान के मस्तक पर चढ़ती है। उसके तिलक लगाना, उसके हाथ स्पर्श करना ये शास्त्रों में नहीं बताया है। तो तुलसी का पत्ता जो नीचे गिरा है उसे भी उठा सकते हैं, धो के अपने कार्य में लगा सकते हैं, अथवा एक तुलसी पत्र भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए मांग के आप ले सकते हैं। उसका मंत्र भी है, तुलसी है रूपाप भक्त मोक्ष प्रदानी। तुलसी आप जो है हिमालय के स्वरूप ठंडक देने वाली और मन को पवित्र करने वाली, गंगा स्तन को पवित्र करने वाली है। तुलसी मन को पवित्र करने वाली है। तो ये पवित्र करनी तुलसी पूजा अवश्य करें और संयम नियम से रहें। 10 जो नियम है उसी अनुसार चले, तो ही प्रातःकाल उठ के बड़े जनों को चरण स्पर्श करें, सूर्य नारायण अर्घ्य दें, भगवान कृष्ण की सेवा करें, 2 दल वाले अनाज को ना खाएं, पृथ्वी पर सोएं, पत्तल में भोजन करें, 2 दल वाले अनाज ना खाएं, दही ना खाएं और तले हुए पदार्थ ना खाएं, झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, चोरी ना करें, बुराइयां ना गाएं, तो आपका कार्तिक महात्म संपूर्ण सफल होगा। और आपका जो प्रश्न था मैंने थोड़ा थोड़ा करके जवाब दिया। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।